दोस्तों, कहा जाता है कि समय ही धन है, परंतु यह कहावत पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि समय सिर्फ संभावित धन है। यदि आप अपने समय का सही तरीका से उपयोग करते हैं तभी आप धन कमा सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की बजाय धन को गंवा देते हैं। विधाता ने किसी को सुंदरता ज़्यादा दी है, किसी को कम दी है, किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, किसी को दौलत ज़्यादा दी है तो किसी को कम दी है, लेकिन समय उसने सबको बराबर दिया है। एक दिन में 24 घंटे। समय ही एक ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं। समय का गुजरना आपके हाथों में नहीं होता है, यह तो घड़ी के सुई के साथ साथ लगातार आपके हाथों से फिसलता रहता है। आपके हाथ में बस इतना रहता है कि आप इस समय को कैसा उपयोग करते हैं, किस तरीक़ा से उपयोग करते हैं। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपने जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण भी बदल जाएगा। हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर सुलझाया नहीं जा सकता है जिस पर हमने उसे उत्पन्न किया था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम ना करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दीबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इसके चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटना भी हो जाती है। दोस्तों, समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों, क्या कभी आपने यह बात सोची है, हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो फिर आज हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटा मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं? आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटा का ही समय मिला है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य अपने समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। पहले मिक्सचर या फूड प्रेशर या माइक्रोवेव जैसी कोई मशीन नहीं थी, लेकिन गृहिणियों सिल पर मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना पकाने में किसी भी तरह का हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात रात भर जाग कर काम करने की आवश्यकता भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन बहुत सरल था, क्योंकि उस समय इंसान की ज़िंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख लिया। दोस्तों, सच बताऊं तो पहले जीवन बहुत सरल था और अब जटिल हो गया है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी हैं। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं। अब हमारे पास कारें और हवाई जहाज़ हैं जिनसे हम तेज़ी से भी कहीं पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास 5G मोबाइल्स है जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ये आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, इसके बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए हैं, लेकिन खुद से दूर हो गए हैं। अब देख लो, गेंद आपकी पाले में है। अपनी सोच बदले, जीवन बदले और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन शैली बदल ले। और लास्ट में मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब बड़े छोटों को नहीं हराएंगे, अब तो तेज़ धीमी को हराएंगे। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें।